नमस्कार, सीजनिंग टुडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमित मोगे है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज देने, जानकारी देने। मेरा पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था इंडिकेटर्स के बारे में, मराठी में था। बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट आया था कि आप हिंदी में भी वीडियो बनाओ। तो ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ, ये स्पेशली इंडिकेटर्स के बारे में आपको जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी किसी को किसी भी प्रकार का स्टॉक टिप्स या रिकमेंडेशंस, बाय या सेल का रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। ट्रेडिंग में बहुत रिस्क फैक्टर होता है, तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही उसके बाद ट्रेडिंग करें। ठीक है। तो ये वीडियो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के कितने प्रकार हैं, उसको प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉट करने के बाद ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, एंड देन मूविंग एवरेज को अन्य इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो अभी फटाफट समझते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो मूविंग एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है MA, जिसको बोल मूविंग एवरेज का M, मूविंग का M और एवरेज का है, तो शॉर्ट फॉर्म है MA, मूविंग एवरेज। अभी मूविंग एवरेज ये एक बहुत ही लोकप्रिय टेक्निकल इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट में, जो लगभग हर एक ट्रेडर यूज करता है, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो भी स्टॉक आपने चुना है उसका ट्रेंड क्या है वो भी दिखाने की आपको कोशिश करता है। तो यहाँ पे बहुत अलग टाइप के मूविंग एवरेजेस हैं, लेकिन जो उसमें से भी बहुत लोकप्रिय है वो है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम समझते हैं कि इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, स्टॉक मार्केट में लोग कैसे करते हैं। तो ये जो है ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने बोला कि कौन क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर मूविंग एवरेज ऐसा है तो अप ट्रेंड है, मूविंग एवरेज अगर ऐसा है तो डाउन ट्रेंड है, और फ्लैट है तो मार्केट साइड। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्रॉस ओवर्स पे भी लोग काम करते हैं, यानी दो मूविंग एवरेज लगाएंगे। एक थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड वाला मूविंग एवरेज लगाएंगे, लॉन्ग पीरियड वाला मूविंग एवरेज लगाएंगे। तो अगर शॉर्ट पीरियड वाले ने लॉन्ग पीरियड वाले को ऐसे क्रॉस किया तो लोग बाय का ट्रेड लेते हैं, और शॉर्ट पीरियड वाले ने लॉन्ग पीरियड वाले मूविंग एवरेज को ऐसे नीचे की तरफ क्रॉस किया तो लोग शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल होता है, और ये नॉइज फिल्टर आउट करता है कि रैंडम प्राइस मूवमेंट से नॉइज जो फिल्टर आउट होता है ना, वो है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्राइस ये मूविंग एवरेज ऐसे चल रहा है, प्राइस ऑल ऑफ अ सडन मूविंग एवरेज के नीचे आई, लेकिन मूविंग एवरेज का डायरेक्शन अभी भी ऊपर की तरफ है, तो हो सकता है कि दिस कुड बी अ बैड ट्रेंड। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीजें मैं मेरा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में सिखाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग मूविंग एवरेज पे कॉन्सेंट्रेट। अभी इसमें से जो लोकप्रिय मूविंग एवरेज है वो है 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो होता क्या है, 200 डेज का जो मूविंग एवरेज होता है सिंपल मूविंग एवरेज, वो एक उसका मतलब है कि पिछले जो 200 कैंडल्स है या पिछले 200 दिन का वो आपको एवरेज देता है। तो वो प्राइस उस पिछले 200 दिन के जो प्राइस है, एवरेज प्राइस, तो करंट प्राइस उसके ऊपर है या उसके नीचे है। अगर ऐसे माना जाता है 200 के ऊपर अगर प्राइस है तो मार्केट अभी भी बुलिश है, 200 के नीचे अगर प्राइस है तो मानते हैं कि मार्केट बेरिश है। एंड 50 डे एंड 200 डे का क्रॉस ओवर की तरफ भी लोग यूज करते हैं, या लोग ये भी करते हैं कि 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे, 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे, या ऐसा भी होता है कि 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे और 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। तो अभी ये जो सारे मूविंग एवरेजेस है इसका काम क्या है। सिंपल मूविंग एवरेज इक्वल वेट्स टू ऑल डेटा पॉइंट्स, मतलब सारे डेटा पॉइंट्स को इक्वल वेट देता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मोर वेट इज गिवन टू द रीसेंट प्राइसेस। एंड देन वेटेड मूविंग एवरेज भी है जो असाइन डिफरेंट वेट्स टू डेटा पॉइंट्स। एंड स्मूथेड मूविंग एवरेज है, ये एक फर्दर वर्जन है यूज टू स्मूथ मोर वोलेटाइल प्राइस एक्शन। ठीक है। तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैं
आपको क्विकली बता रहा हूँ इसका सारांश क्या है, क्योंकि हमको चार्ट पे भी देखना है, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज, इट्स वेरी सिंपल। क्या है कि अगर 10 दिन का प्राइस है, क्लोज प्राइस, 10 दिन के क्लोज प्राइस आपको दिया, तो वो 10 दिन के जो क्लोज प्राइस है उसका एवरेज, दैट बिकम्स योर एवरेज ऑफ द लास्ट 10 डेज। एंड सिंस ये मूविंग रहता है तो इसके लिए उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो जैसे मैंने बोला, इक्वल वेट्स टू ऑल डेटा पॉइंट्स, सिंप्लिसिटी एकदम सिंपल है टू अंडरस्टैंड। लैग है, ये लैगिंग इंडिकेटर है। ये इसको, ये प्राइसेस के सामने बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, इसके लिए उसको लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। स्मूथनिंग है, स्मूथेज आउट प्राइस एक्शन बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग। जैसे मैंने बोला कि अगर ऊपर की तरफ है, दिख रहा है तो ट्रेंड ऊपर है, नीचे की तरफ दिख रहा है तो ट्रेंड नीचे है, और अगर फ्लैट है, लगभग फ्लैट है, तो मान सकते हैं मार्केट साइड में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी गिव्स मोर वेट टू द मोस्ट रिसेंट प्राइस, then making it more sensitive to recent price changes as compared to the simple moving average. जैसे मैंने बोला, की कैरेक्टरिस्टिक्स, मोर वेट टू रिसेंट प्राइसेस, फास्टर रिएक्शन। सिंपल मूविंग एवरेज की गणना में ये थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन देगा, एंड वोलेटिलिटी पहचानने में आपको इजी जाएगा इफ यू यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग। वैसे ही है, वेटेड मूविंग एवरेज भी है, ये ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये एक वेरिएशन है सिंपल मूविंग एवरेज का, जो वेट्स यानी डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से देखता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। देन डिफरेंट वेट्स टू फॉर डेटा पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका कस्टमाइजेबल, यू कैन कस्टमाइज इट, एंड अगेन फास्टर। तो जनरली ये जो मूविंग एवरेज है, ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज होता है, लोग इसे ट्रेडिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। एंड ये एक है स्मूथेड मूविंग एवरेज। तो ये क्या है, is a further variation that aims to smooth out more volatile price actions over time. ठीक है? The key difference between SMA and other moving average is that the ये smoothed moving average places more emphasis on long term trends। मतलब जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड चाहिए क्या है एक स्टॉक का, तो उसके लिए आप स्मूथेड मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। लेस सेंसिटिव है टू रिसेंट प्राइस चेंजेस, मतलब रिसेंट प्राइस चेंजेस को लेस सेंसिटिव है, इसका मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका आपको कोई यूज नहीं है। लॉन्गर टर्म ट्रेंड है। तो जैसे ही मैंने बोला कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इसकी मदद से आप प्राइस बिहेवियर एनालाइज कर सकते हो फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड ये स्लो टू रिएक्ट है, इट्स अगेन अ लैगिंग इंडिकेटर, तो ये बहुत स्लो रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू अदर मूविंग एवरेज, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि द चॉइस ऑफ मूविंग एवरेज डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर स्ट्रेटेजी, कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके ऊपर आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज करोगे, ये निर्भर करता है। तो ये है सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज एंड स्मूथेड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो हम लोग अभी क्विकली चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे देखेंगे कि इस इंडिकेटर को लगाते कैसे हैं, या सिंपल मूविंग एवरेज को कैसे लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे लगाते हैं, और इस बेसिस पे थोड़ा सा एनालाइज भी करके दिखाऊंगा कि आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो और उस बेसिस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। और ये भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि मूविंग एवरेज के साथ अन्य कौन से इंडिकेटर्स हैं जो आप कंबाइन करके अच्छा सा ट्रेड कर सकते हो। तो वो देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया ट्रेडिंग व्यू पे। अगर आपको कोई भी इंडिकेटर लगाना हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिकेटर सेक्शन ट्रेडिंग व्यू पे, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है इंडिकेटर्स। तो अभी मुझे इंडिकेटर चाहिए, तो आई हैव जस्ट इंडिकेटर्स, एंड अभी मुझे चाहिए मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ मूविंग एवरेज। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ मूविंग एवरेज, यहाँ पे आ जाता है मूविंग एवरेज सिंपल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो वी आई अप्लाई मूविंग एवरेज सिंपल, और मैं चार्ट चेंज करके उसको डेली चार्ट करता हूँ। अभी आप जब इंडिकेटर ये मूविंग एवरेज अप्लाई करोगे ट्रेडिंग व्यू में, तो बाय डिफॉल्ट 9 का वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो विल इफ यू हैव टू चेंज द वैल्यू, तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, इनपुट्स पे जाओगे तो यहाँ पे लेंथ होता है, तो लेंथ में आई फर्स्ट शो यू 200, और फिर स्टाइल्स में आके मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो आई मेक इट रेड, एंड उसका लाइन थोड़ा सा मोटा कर देंगे और ओके क्लिक करूंगा।
तो ठीक है, अभी आपको दिख रहा है। सो वी आर ऑन अ डेली चार्ट फॉर बैंक निफ्टी। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये जो ट्रेंड आपको साफ दिख रहा है बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट हो गया था, लेकिन क्या हुआ बाद में प्राइस ऊपर आया, वापस सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया, यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, अभी दोबारा आ गया मार्केट मूविंग एवरेज पे, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रेंड, ये आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ से ट्रेंड अप है। फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे मूविंग एवरेज थोड़ा फ्लैट हो गया, यहाँ पे ये फ्लैट हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फ्लैट, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये थोड़े से ऊपर में वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया मार्केट। तो मार्केट इसी रेंज में साइडवेज घूमता रहा, उसके बाद वापस जब ब्रेक किया तो तकरीबन यहाँ तक आ गया था, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस प्राइस ऊपर चला गया। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो मूविंग एवरेज है ये इधर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, आई गेस ये कोविड का फेज है, यहाँ पे मूविंग एवरेज डाउन था, लेकिन क्या प्राइस प्राइस डाउन था ये पॉइंट से? नहीं, प्राइस वॉज मेकिंग हायर हाई। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज में गया, और जैसे ही ये टूटा, जैसे मैंने बोला लैगिंग है, ये टूटा, लेकिन फिर भी इंडिकेशन दे रहा है नीचे की तरफ। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आप जब एनालाइज करोगे। यहाँ पे भी देखो अपिशी है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ से ब्यूटीफुली ऊपर गई है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनाया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनाया, और उसके बाद वापस ब्रेकआउट देके यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर वापस यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बना के ऊपर गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया, तो इसके लिए वहां से प्राइस वापस नीचे गया। ठीक है, ये कोविड का फेज था, इसके लिए इतना ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग जैसे ही पीछे चलेंगे चार्ट में, आपको दिखेगा कि यहाँ से डाउन की तरफ दिख रहा है। तो आप, मैं आपको दिखाता हूँ और जूम करके, यहाँ पे ये देखिए, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने नीचे ब्रेक किया, पहले यहाँ पे ब्रेक किया था, लेकिन मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ था, राइट। तो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज हो गया मूविंग एवरेज का नीचे की तरफ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से रेजिस्ट किया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, रेजिस्ट किया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा उसने कर्व दिया, कब? ये जब प्राइस ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस सपोर्ट लिया, उसके बाद उसने एक कर्व देना चालू किया, फिर यहाँ पे आ गया, वापस सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ हाउ यू कुड एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स विथ मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। अभी मैं ऐड करता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी मैं ऐड करता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ये मैं करता हूँ 50 पीरियड का या 20 पीरियड का करता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं थोड़ा सा लाइन भी के का कलर चेंज कर लेता हूँ। अभी क्या है, ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है। ठीक है, अभी हाउ डू पीपल यूज इट फॉर ट्रेडिंग? अगर आप देख रहे हो तो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज ने 200 पीरियड का मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया। तो व्हाट जनरली पीपल डू इज दे वेट फॉर अ पुल बैक। तो यहाँ पे जैसे ही पुल बैक खत्म हो जाता है तो लोग एंटर करते हैं नीचे की तरफ। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, प्राइस वो स्टिल 20 के नीचे ही था, तो ये बेरिश था, मतलब 200 के नीचे भी है और 20 के नीचे भी है, तो ये बेरिश है। यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कहाँ तक गया, 200 तक गया, नीचे आया कहाँ तक, 20 तक। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, ये जो लो है ये तोड़ा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ही ऊपर जाने की कोशिश की इसने। तो यहाँ पे ये जो आपको फेज दिख रहा है ना, ये वाला, दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज। तो ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, तो ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद क्या हुआ देखो, 20 मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर गया 200 मूविंग एवरेज के, फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद
20 मूविंग एवरेज ही सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ से सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर चला गया। सो दिस इज हाउ यू कुड यूज इट, यू नो, फॉर योर ट्रेडिंग। आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो लोअर टाइम फ्रेम्स में अगर मैं आता हूँ तो लोअर टाइम फ्रेम्स में आई कैन चेंज। मैं ये जो 200 है, 200 की जगह, ये जो 200 दिख रहा है आपको, 200 की जगह आई कैन मेक इट 100, एंड देन 20 की जगह आई कैन मेक इट 40। तो अभी इसी रेंज में आप देखिए, इसी रेंज में आप देखिए लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया। जो 14 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद उसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे वापस रिजेक्ट किया। एंड देखो 14 मूविंग एवरेज वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ये 100 सिंपल मूविंग एवरेज तो दूर की बात हुई, ठीक है। और इसका जो 100 मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे की तरफ था, तो इट वाज सजेस्टिंग दैट अभी थोड़ा सा एक बेरिश मूव आएगा लोअर टाइम फ्रेम पे। देन अगेन क्या हुआ, अगेन सी व्हाट हैपेंड इज, ये दूर चला गया था प्राइस 100 मूविंग एवरेज से, मिला प्राइस 100 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे चला, एंड स्टिल द प्राइस वाज रेजिस्टिंग योर 14 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आल्सो। अभी अभी हाल ही में जो फ्राइडे को प्राइस ने 14 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दिया ऊपर। तो हो सकता है वापस यहाँ तक जाके नीचे आए, या हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए फिर ये सपोर्ट बने। तो ये ऐसा एक कर्व आपको देखने को मिल सकता है, और ये जो है ये ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है। दिस आर प्रोबेबिलिटीज, बट आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे भी देखो व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ पे भी देखो व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, फिर क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट दिया, कहां तक, 14 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल तक। ये एक अच्छा खासा हैमर कैंडल बना। इसके ऊपर अगर आप ट्रेड लेते थे तो यू वुड हैव राइड द ट्रेड यहां से यहां। फिर क्या हुआ, एक डोजी बना, एक रेड कैंडल बना, लेकिन प्राइस ने इस रेड कैंडल के बॉटम को तोड़ा नहीं। फिर एक बड़ा मारुबुजू ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस था, दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस फॉर सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते थे तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस थे, बट देन यहाँ से डिक्लाइन हुआ 14 मूविंग एवरेज, इट वाज कमिंग नियर योर 100 मूविंग एवरेज। तो यहीं से वापस प्राइस ऊपर चला। तो यू कैन डू योर ओन एनालिसिस, यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजीज, कैसे काम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अभी ये देखो, दिस रेजिस्टेंस वाज स्टिल इंटैक्ट, तो ये एक सप्लाई जोन बना था, देखा, उसी जोन से प्राइस नीचे आ गया, भले इसके ऊपर था, बट देन एक इंडिकेशन आता है ना कि यू नीड टू बी कॉशियस एट दिस एरियाज, एट सच एरियाज, ठीक है। तो जस्ट ये एक मेरा प्रयत्न था आपको थोड़ा सा नॉलेज देने में कि इंडिकेटर्स कैसे काम कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि देर आर सर्टन इंडिकेटर्स जो आई कैन कंबाइन विद दिस मूविंग एवरेजेस, ठीक है। सो ये मैंने इंडिकेटर्स प्लॉट किए, एक 14 मूविंग एवरेज है एंड एक 100 मूविंग एवरेज है, राइट। और ये मैंने प्लॉट किया आरएसआई के साथ। सो हाउ डू आई यूज आरएसआई, अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी बनाना है तो मैं कैसे स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। आई कैन मेक यूज ऑफ आरएसआईज ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड, ठीक है। जनरली होता क्या है, लोगों का मानना है जब भी ओवरबॉट होता है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। आई वुड से नो, प्राइस का डायरेक्शन चेक करो, प्राइस का डायरेक्शन अप है एट दिस पॉइंट, आपको दिख रहा है। मूविंग एवरेज 14 भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये 100 भी ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब क्या है, मेरा जो ट्रेंड है वो मुझे बुलिश दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट जोन में है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन वेट फॉर अ पुल बैक, देखा। तो दिस हेल्प मी टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे अभी एक छोटा रेजिस्टेंस आ सकता है और थोड़ा सा प्राइस नीचे आ सकता है। तो क्या हुआ देखो, एग्जैक्टली उसने 14 ईएमए को सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर चला गया, एंड तब आरएसआई क्या था, थोड़ा सा नीचे आया था। सो इट वाज कूल्ड, इट वाज रिलैक्स। तो दिस, ये मेरा एक सही टाइम था जहाँ पे मैं ट्रेड में एंटर हो सकता था। So this is how you could make use of combinations of different indicators with moving average indicator, ठीक है।
ये वीडियो मुझे ज्यादा लंबा नहीं बनाना था, आई एम सॉरी, बट देन ये आई होप दिस एड्स समथिंग टू योर नॉलेज, एंड ये नॉलेज आपको ट्रेड लेने में मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।